नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, आज अपन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये क्रांति क्यों होती है, क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में भी अपन जो है चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक नवीन युग का जो प्रवर्तन हुआ था वो होता है इसी क्रांति के द्वारा, 1857 की क्रांति के द्वारा। इस क्रांति को भारत के अंतर्गत भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इसको जो है स्वतंत्रता संग्राम भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष कहें तो भी कोई अलग बात नहीं, दोनों ही एक ही बात है। दोस्तों, 1757 ईस्वी, अपन थोड़ा सा बैक चलते हैं, 100 साल पीछे चलते हैं और 100 साल पीछे का जो इतिहास है वहां से शुरू करते हैं। अपन यहां तक पहुंचेंगे 1857 की क्रांति तक। दोस्तों, 1757 ईस्वी कब की बात है? 1757 ईस्वी की बात है और सबसे पहली बार अंग्रेजों ने जो है भारतीय जमीन पर जो आधिकारिक तौर से कब्जा किया था वो 1757 से ही किया था। यह घटना थी 1757 के प्लासी के युद्ध की, 1757 की प्लासी के युद्ध की। इस युद्ध के अंतर्गत जो है अंग्रेज जीत जाते हैं और इसी युद्ध के बाद जो है भारत के अंतर्गत अंग्रेजों का जो है जमीन पर आधिपत्य शुरू हो जाता है। तो यहां से जो है अंग्रेज साम्राज्य की जो है नींव स्थापित हो जाती है। अंग्रेज यहां पर जो है क्या हो जाते हैं? विजित हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और पहली बार जो है बंगाल के 24 परगनों पर किनका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। भारत के अंतर्गत कुछ आपसी फूट के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण जो है अगला युद्ध होता है भारतीय राजाओं, भारतीय नवाब, सम्राट और अंग्रेजों के मध्य, और वह युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब होता है दोस्तों? 1764 ईस्वी को। ये जो 1764 का युद्ध है जिसे हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बक्सर के युद्ध के नाम से अपन इसको जानते हैं। इस युद्ध में भी 1757 की तरह ही जीत जाते हैं, विजित हो जाते हैं। कौन? अंग्रेज विजित हो जाते हैं, विजय मिल जाती है किनको दोस्तों? अंग्रेजों को। अब जब ये युद्ध जीत जाते हैं कौन? अंग्रेज, तो इनको स्पष्ट रूप से लगने लगता है कि अब हमें यहां से भारतीय भूमि से कोई पराजित करके यहां से निकालने वाला कोई नहीं है। तो ये थी दोस्तों भारत के अंतर्गत अंग्रेजों की स्थापना करने के महत्वपूर्ण 2 चरण। अब आगे अपन जो है लेने से पहले कुछ प्रश्न लेंगे। प्रश्न इसलिए लेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है लगभग हर एक एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है। क्योंकि हम कंपटीशन का एग्जाम देख रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है प्रश्न कहां पर जो है टच हो रहा है, अधिकारी हमारे प्रश्न कहां तक जो है पुटअप कर रहे हैं। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा अपन लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1857 की क्रांति जब होती है, क्योंकि अंग्रेज यहां से तो राज करते नहीं थे, राज इंग्लैंड की संसद से होता था, इंग्लैंड से होता था।
तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति जब होती है उस समय इंग्लैंड की, कहां की दोस्तों, इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है उस महारानी का क्या नाम है? यह प्रश्न छोटे बड़े एग्जामों में कई बार पूछा गया है। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न यह भी बनता है कि इंग्लैंड के अंतर्गत उस समय से तात्पर्य 1857 के समय में, 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यह भी पता होना चाहिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब 1857 की क्रांति होती है उस समय भारत के अंतर्गत, उस समय भारत में या भारत के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल कौन होते हैं, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तीन मुख्य रूप से प्रश्न कई दफा पूछे गए हैं। अब एक नवीन प्रश्न जो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं वो प्रश्न भी साथ में देखें, और वह प्रश्न है कि जब 1857 की क्रांति होती है उस समय हमारे यहां पर जो युद्ध हुए थे, क्रांति के अलग अलग जगह पे जो केंद्र थे वहां पे संघर्ष हुआ था, तो उस समय भारत के अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से जो है भारत में प्रधान सैनिक कौन था, प्रधान सैनिक कौन था? यह मुख्य प्रश्न है दोस्तों, कई दफा हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो आप देखते हैं हम इन प्रश्नों के उत्तर क्या है। सबसे पहला प्रश्न, हमारे इंग्लैंड की महारानी का नाम क्या? तो इंग्लैंड की महारानी का नाम था रानी विक्टोरिया। क्या नाम था? रानी विक्टोरिया नाम था दोस्तों, विक्टोरिया। अब अगला प्रश्न देखा जाए कि इंग्लैंड का जो पीएम था या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वह कौन था? इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था अपने पार्मस्टर्न। क्या नाम था दोस्तों? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था पार्मस्टर्न। ये नाम थे दो दोस्तों। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है अंग्रेजों की तरफ से। अगला प्रश्न, जो भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल थे उस समय 1857 की क्रांति के समय में, अपन 56 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 56 में गवर्नर और थे, अपन बात करेंगे 1857 के समय में। और 1857 के समय में महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हुए थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि भारत के अंतर्गत जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो उस समय 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर जनरल थे। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न कहूंगा मैं अगला प्रश्न जो है कि भारत के अंतर्गत 1857 की क्रांति जब होती है उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो प्रधान सैनिक नियुक्त किया गया था वो प्रधान सैनिक कौन था? तो सैनिक जो था वह था एनिसन। कौन था दोस्तों? एनिसन। यह महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कई दफा पूछे गए हैं, इसलिए अपन इनको बीच में थोड़ा सा लिए हैं। अब अपन जो है 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये 1857 की क्रांति जो है हमें किन माध्यम से जो है पता चलता है, किन स्रोतों के द्वारा हमें पता चलता है, तो थोड़ा सा अपन स्रोत देखेंगे क्योंकि इतिहास जो है ऐसे ही कभी किसी के बारे में बताता नहीं है। हमें जब तक उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है तब तक इतिहास नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों अगला जो अपना मैटर है वो है 1857 की क्रांति के बारे में जो जानकारी देते हैं
उन जानकारी वाले स्रोत कौन कौन से हैं, जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं, किन के माध्यम से हमें जो है पता चलता है कि ये 1857 की क्रांति जो है स्वतंत्रता संग्राम था या फिर क्या था, कोई विद्रोह था, क्या था। तो अपन जो है सबसे पहले बात करते हैं स्रोत के बारे में। स्रोत के अंदर सबसे पहला प्रश्न महत्वपूर्ण, आप राइट डाउन कर सकते हैं आप अपनी बुक के अंतर्गत, नोटबुक के अंतर्गत, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के बारे में लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक थी जिसका नाम था माझा प्रवास। क्या नाम था दोस्तों? माझा प्रवास। ये 1857 की क्रांति के समय में लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक थी। लिखने वाले थे हमारे भारतीय जिनका नाम है विष्णु भट्ट गौड़से। क्या नाम है दोस्तों? विष्णु भट्ट गौड़से के द्वारा लिखा गया था ये ग्रंथ माझा प्रवास। बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न माना जाएगा इतिहास के अंतर्गत। विष्णु भट्ट गौड़से के द्वारा लिखा गया था ये। और इस प्रश्न के अंतर्गत एक और प्रश्न पूछा भी जाता है कि ये जो 1857 की क्रांति का प्रथम ग्रंथ है माझा प्रवास, वो किस भाषा के अंतर्गत लिखा गया है या वो ग्रंथ कैसा है। तो ये ग्रंथ जो है वो कैसा ग्रंथ है, किस भाषा का ग्रंथ है? मराठी भाषा का ये ग्रंथ है। ये प्रश्न दोस्तों जो हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताने वाला है, जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो है अपना कौन सा? माझा प्रवास। ये दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में हमें आगे और कौन से जो है ग्रंथ उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये तो था अपना माझा प्रवास। अब अपन अगला देखते हैं नंबर 2, जिनके अंतर्गत देखा जाए है अपना अ ग्रेट रिबेलियन। अ ग्रेट रिबेलियन जो है वो लिखी गई थी, एक पुस्तक जो है लिखी गई थी हमारे मेहता साहब के द्वारा, जिनका पूरा नाम है अशोक मेहता। क्या नाम है दोस्तों? अशोक मेहता। और इनकी पुस्तक के माध्यम से हमें पता चलता है कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से केंद्रों पर किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, कहां कहां इसका प्रसार हुआ था, और इस क्रांति के बारे में जो पूर्ण जानकारी हमें मिलती है अशोक मेहता साहब के ग्रंथ अ ग्रेट रिबेलियन के माध्यम से। किस माध्यम से? अ ग्रेट रिबेलियन के माध्यम से हमें पता चलता है। दोस्तों अगली कड़ी के अंतर्गत अपना प्रश्न या अगले हमें जानकारी देने वाला जो स्रोत है वह स्रोत हजारों दफा पूछा गया प्रश्न, अ फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ध्यान दे दोस्तों, द फर्स्ट war of इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो उस समय के जो हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो थे, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखने वाले हैं हमारे क्रांतिकारी जिनका नाम है V.D. सावरकर। सावरकर महोदय ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था दोस्तों? 1857 का जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किन्होंने? विनायक दामोदर सावरकर महोदय ने। दोस्तों अगला जो अपना स्रोत है जो हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताता है वह बहुत ही सिंपल सा, याद रखने लायक और देखते ही पता चल जाए, सीधा सा
सीधा साना जो होता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है और लिखा गया है 1857। दोस्तों ये तो था आपका शॉर्ट के अंतर्गत, और क्यों मैं इंग्लिश के अंतर्गत यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे प्रश्नों के अंतर्गत अधिकतर इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग होता है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं जानकारी के स्रोत वाले प्रश्न, उनको इंग्लिश के अंतर्गत ही पूछा जाता है। आप कहें तो मैं उसको जो है हिंदी में भी लिख दूं आपके लिए, अ ग्रेट रिबेलियन, क्योंकि हमें कई हमारे हिंदी मीडियम भाइयों को समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अगला दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में अभी अपन चर्चा कर रहे थे, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 1857। 1857 नामक जो पुस्तक लिखी थी वह हमारे भारतीय सरकारी जो इतिहासकार हैं उन भारतीय सरकारी इतिहासकार ने लिखा था 1857 की क्रांति, और वो है हमारे डॉक्टर S.N. सेन साहब। इन सेन साहब ने जो है हमारे 1857 की क्रांति के बारे में जो है जानकारी दी है इस ग्रंथ के माध्यम से। और अगला अपन लास्ट स्रोत, क्योंकि स्रोत है तो खूब सारे, लेकिन अपन महत्वपूर्ण स्रोत हैं केवल उन्हीं को ले रहे हैं। तो अगला जो स्रोत होगा अपना, वो अगला स्रोत है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत कहूंगा मैं आपको, क्योंकि आंखों देखा कानों सुना जो था उस समय का जो घटना चक्र, उसी को जो है लिखा गया था। तो उसका जो है क्या शीर्षक रखा गया था, तो देखें, द सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, the Sepoy mutiny of the Sepoy mutiny and the Sepoy mutiny and the revolt of 1857। दोस्तों the Sepoy mutiny and the revolt of 1857, ये है आपके दोस्तों अगला ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ कहूंगा मैं आपको। अगला जो ग्रंथ है अपना लास्ट, इसके बारे में द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखा गया है हमारे किसके द्वारा, मजूमदार साहब के द्वारा। किसके द्वारा, जो हमारे आरसी मजूमदार महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हुए थे उनके बारे में। तो उन्होंने लिखा था इसको द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार महोदय के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये थे दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण स्रोत। इन स्रोतों के माध्यम से जो है हमें पता चलता है कि 1857 की क्रांति क्या थी और उस क्रांति के अंतर्गत क्या क्या घटित हुआ था। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, पांचों की पांचों बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। वैसे तो खूब स्रोत है, लेकिन हमने केवल और केवल 5 स्रोतों को ही जो है इसमें लिया है। अगला जो 1857 की क्रांति जो होगी, उस 1857 की क्रांति का अपन स्वरूप पढ़ेंगे दोस्तों, स्वरूप पढ़ेंगे। और क्योंकि स्वरूप के अंतर्गत हमें 1857 की क्रांति के अंतर्गत कई सारे इतिहासकारों की जो धारणाएं होती है, जो मत होती है, वो मत हमें मिल जाते हैं।
तो इन मतों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्ति ने, कौन से इतिहासकार ने क्या लिखा था। तो इस 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो है अपन अगला जो अपना बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वह बिंदु है आपका स्वरूप। क्या है दोस्तों? स्वरूप। 1857 की क्रांति का स्वरूप। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 का हर एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई दफा जो है बार बार 1857 की क्रांति के प्रश्न रिपीट करके प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, क्योंकि स्वरूप के अंतर्गत देखें दोस्तों, अपने 1857 की क्रांति जो थी वो यूरोपीय इतिहासकारों ने भी लिखा है और भारतीय इतिहासकारों ने भी लिखा है। भारतीय इतिहासकारों ने भी इसको लिखा है और यूरोपीय इतिहासकारों ने भी इसको लिखा है। ये जो दोनों ही हैं, यूरोपीय और भारतीय इतिहासकार, इन दोनों इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। यूरोपीय इतिहासकार सीधी सी बात है, वो अपने देश के जो है लोगों के बारे में सही लिखेंगे, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों के पक्ष में लिखा है 1857 की क्रांति। वहीं हमारे भारतीय इतिहासकार महोदयों ने, उन सभी ने जो है हमारे भारतीय सैनिकों के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में लिखा था। तो स्वरूप के अंतर्गत पहला लेते हैं अपन, एक महोदय हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम है T.R. होम्स। क्या नाम है दोस्तों? T.R. होम्स। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया जो पहला संघर्ष था 1857 की क्रांति का। ये 1857 की क्रांति जो है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये जो है 1857 की क्रांति वह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था और इसके अलावा कुछ नहीं था। ये कहा है किन्होंने? T.R. होम्स महोदय ने। तो ये अपनी धारणा देते हैं कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, इस संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं था, ये बताते हैं T.R. होम्स महोदय। इन्होंने अपनी धारणा बता दी है दोस्तों। सभ्यता यानी कि ये बात कर रहे हैं किसकी? ईसाई धर्म की, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? कि अंग्रेज सभ्य थे। कौन थे? अंग्रेज सभ्य थे और बर्बर जो है वो बेचारे भारतीय थे, ऐसा इनका मानना था। T.R. होम्स का मानना था ये भारतीयों को तो बर्बर बता रहे हैं और सभ्य लोग जो बताए जा रहे हैं वो अंग्रेजों को बताए जा रहे हैं। अगला स्वरूप के अंतर्गत दोस्तों अगला अपन जो है लेंगे, जो हमारे भारतीय इतिहासकार महोदय ने लिखा है, और वे है हमारे विनायक दामोदर सावरकर। ये हुए हैं अगले हमारे क्रांतिकारी, उस समय के क्रांतिकारी इतिहासकार, जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? तो देखें, उन्होंने कहा था कि ये क्रांति जो है 1857 की क्रांति जो है वह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। कोई संघर्ष नहीं है, दो सभ्यताओं का संघर्ष नहीं है, यहां पे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ये सुनियोजित, वेल प्लान किया गया, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ये कहा है किन्होंने? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों यहां पे ये दो अपन ने लिए, एक यूरोपीय इतिहासकार, एक भारतीय इतिहासकार। महत्वपूर्ण बात यहां पे एक प्रश्न बनेगा आपके लिए। प्रश्न ये है
कि भारतीय घटना जो 1857 की क्रांति की घटना है, इस 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह, क्या कहा दोस्तों, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और वो कहने वाले भारतीयों ने तो कहा ही है, जैसे अशोक मेहता साहब ने तो कहा कि ये तो निश्चित रूप से 1857 की क्रांति जो है निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह ही है। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत, ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत बैठ करके इसके बारे में राष्ट्रीय विद्रोह शब्द जैसे काम में लेने वाले जो व्यक्ति हैं, वो जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो सदस्य थे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत, इन्होंने जो है इसके बारे में कहा है, वो कौन थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं आपको कि ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। कारण कि भारतीयों ने तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा ही है, लेकिन यूरोप के अंतर्गत वहां बैठ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे दोस्तों, बेंजामिन डिज़रायली। दोस्तों क्या नाम है, बेंजामिन डिज़रायली। ये बेंजामिन डिज़रायली ने जो है हमारे 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था, राष्ट्रीय विद्रोह जैसे शब्दों का नाम उन्होंने दिया था। दोस्तों यूरोपीय इतिहासकार खूब हुए, अधिकतर यूरोपीय इतिहासकारों ने इनके जो है अपने लिखे हैं इतिहास, उसके बारे में अगला अपन जो है स्वरूप के अंतर्गत देखते हैं कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का रूप देने वाले, सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह जैसे शब्द देकर के उसका जो रूप चेंज किया था, वो रूप चेंज किन्होंने किया था, तो देखें यहां पे महत्वपूर्ण 3 इतिहासकार लूंगा जिनके नाम हैं सीले, लॉरेंस और ट्रेवेलियन। क्या नाम है दोस्तों, ट्रेवेलियन। ये है आपके इतिहासकार, इनके द्वारा जो है 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया था। अब अपन जो है 1857 की क्रांति के स्रोत पढ़ लिए, 1857 की क्रांति के स्वरूप अपन ने पढ़ा है। तो दोस्तों आज अपन ने जो है महत्वपूर्ण शुरुआत की थी 1857 के क्रांति की। अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो कथन है महत्वपूर्ण, किन किन इतिहासकारों के द्वारा कहा गया था, और अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण, क्यों 1857 की क्रांति भारत के अंतर्गत होती है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रसार होता है, और प्रतीक क्या रखा गया था। क्योंकि उस समय अपने पास तो जैसे आज डिजिटल लाइव जो है अपन बता सकते हैं, डिजिटल अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो है भेज सकते हैं संदेश इधर उधर, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो प्रतीक क्या था, तो ये सब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आप इस चैनल पर जो है नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन जो है जरूर करें। धन्यवाद।